जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े हुए एक वास्तविकता है दोस्तों। अगर आप किसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको समझ नहीं आता है कि आप अपने अंदर किस तरह बदलाव लाएं और कैसे अपने आप को ढालें और मैनेजमेंट करें ताकि आप ईश्वर के सानिध्य में रह सके और अपने जो कर्म हैं उसको सुधारने के साथ साथ अगर आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसे दूर करें। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति से इतनी अटैच हैं या फैमिली से इतनी अटैच हैं और उससे आप दूरी नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने अंदर मोह पैदा किए हैं और जो मोह पैदा हुआ रहता है उन्हीं के कारण हम किसी से इतनी अटैच रहते हैं जिससे हम उससे कनेक्ट होने के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। और क्योंकि यही जो पहचान है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, उसको पहचानने के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उसको ईश्वर के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ सिखाया जाता है कि जो आपका जीवन या बर्थ है वो आपके किसी व्यक्ति विशेष या सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर के लिए नहीं रहता है। आपको इस संसारिक जगत में वो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको करना होता है और करने के साथ साथ अपने आप को पहचानना होता है। क्योंकि पहचानना इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो उनके अंदर इतना अनकंडीशनल प्रेम रहता है कि वो अपने प्रेम को लोगों के प्रति इतना बांट लिए रहते हैं, इतना जो उनके अंदर रहता है वो सबको अपने प्रेम भाव से सबको एक समान रखने लगती हैं और जीवन में अपने खुद के महत्व को नहीं समझती है। तो ईश्वर के द्वारा उसको कहीं ना कहीं मैसेज मिलता है, गाइडेंस मिलता है और उसके जीवन में कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है दोस्तों। क्योंकि जो उनको मिलता है पनिश समझो कि, और कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह कैसे हो रहा है और हमारे साथ ये सब हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं और जो उसका जर्नी है उसके महत्व को भी नहीं समझ पाते हैं और अपने जो सिचुएशन है उसको वहीं के वहीं रख लिए रहते हैं। प्रॉब्लम को उनको लगता है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच बना लिए रहते हैं। लेकिन उसका खुद का कर्म रहता है, उसका खुद का महत्व रहता है और उनको जो इस जर्नी में है उसको सीखना रहता है कि उसका जो जीवन है वो परमात्मा के अधीन या सानिध्य में रहना होता है, उसे आगे बढ़ना होता है ताकि अपने जीवन में वो जो जिस पर्पस के माध्यम से ईश्वर ने उसे भेजे हैं इस संसार में, उसे आगे बढ़ने के लिए। और कारण यही है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उसको कहीं ना कहीं जो सीख है उसको ईश्वर के माध्यम से ही, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अंतर आत्मा के माध्यम से जब वो परमात्मा से जुड़ती है तो उनको रियलाइज़ होता है कि उसको जो उसका जीवन है वो परमात्मा के शरण में जाकर ही उसे जो उनके अंदर की जो शक्ति है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो वहीं से मिल सकता है। और क्योंकि वो इतनी मोह माया में रहती है, पकड़ के चलती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो परमात्मा है उसको छुड़ाते हैं या फिर उसको एक प्रमाण देते हैं, सिखाते हैं कि जो जिसके लिए तुम इतना कर रहे हो, जो जिसके लिए तुम इतना मोह में हो और जो व्यक्ति के प्रति आप इतना विश्वास करके चल रहे हो, वो व्यक्ति या फिर और ऐसे भी ये किरदार है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है, पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन रहता है, जो सच्चा प्रेम रहता है वो, और एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ एक सिखाने का रहता है, जो जीवन में उनको आगे बढ़ने का रहता है, स्पिरिचुअल होना पड़ता है।
और आगे बढ़कर आध्यात्मिक मार्ग में चलकर वो लोगों के लिए भी कुछ अच्छे कार्य करना रहता है, जो जीवन में उसको सीखना भी रहता है और सिखाना भी रहता है, और परमात्मा के माध्यम में जो मार्ग है उसके पथ पर चलकर उसे आगे बढ़ना भी रहता है, और ये उसके जीवन में करना भी रहता है दोस्तों। लेकिन लोग नहीं समझ पाए रहते हैं और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने नहीं चल पाते हैं, उसको वहीं के वहीं छोड़ने लग जाते हैं। तो आज ये जो गाइडेंस है दोस्तों, वो उन्हीं लोग के लिए हैं जो नहीं समझ पाते हैं, अपने लाइफ के जीवन है जो जीने का तरीका है उसको वो सीख नहीं पाते हैं। तो उनको सीखना भी बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। और सीख जब भी मिलता है जब उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होता है, और मिस्टेक होने के कारण ये समझो कि वो एक डिवाइन की मर्जी रहता है, परमात्मा का एक जो सच्चाई है इस संसारिक जगत में उसको दिखाना रहता है कि जो तुम संसार में इस तरह अपना बर्ताव रखे हो वो उसको चेंज करो, क्योंकि परिवर्तन लाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। और क्योंकि वो सिर्फ लोगों को मान के चली रहती है, जिसके कारण वो समझ नहीं पाती है अपना सारा दुनिया जगत वर्ल्ड सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या फैमिली मेम्बर को मान के चली रहती है। तो उसको अपने लाइफ में चेंज करना रहता है और ज़रूरी भी रहता है। और ये जो परमात्मा का जो एक समझो कि एक निर्देशक और जो रहता है, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक रहते हैं उसी तरह जो निर्देशक हैं उसे कार्य दिए रहते हैं, जो जितने मानो कि जो करेक्टर निभाते हैं लोग अपना कार्य करने के लिए आते हैं, उसे अलग अलग जो निभाने का कार्य दिए रहते हैं। उसी तरह जो इस तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है उसको इसी तरह देते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया है। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ कि अपने आप को इतना सीरियसली ना बनाएं। आप चाहे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझना रहता है कि हमारा लाइफ जो है वो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब बैलेंस नहीं रहता है हम 3D लाइफ के मटेरियल स्टिक में इतना फंस जाते हैं कि हम जो 5G लाइफ है उसको नहीं समझ पाते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए रहता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो पास्ट लाइफ का एक सच्चा प्रेम या कनेक्शन रहता है, और वो 3D लाइफ में आकर उनका जो कार्यभार है वो उनको भूल जाते हैं और गुमशुदा हो जाते हैं। सिर्फ आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताने के लिए 3D लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता है। तो ईश्वर के द्वारा उन्हें याद कराते हैं कहीं ना कहीं, जो मिस्टेक करके या ट्रिगर देकर या किसी व्यक्ति विशेष कार्मिक लोगों के आ जाने से ऐसा होता है दोस्तों। और या फिर किसी लोगों के जरिए से जो एक सच्चे व्यक्ति रहते हैं, जिसका मन साफ रहता है, जिसकी आत्मा साफ रहती है डिवाइन फेमिनाइन का, उनको ये कराना रहता है कि तुम अपने लाइफ में कुछ सीखो। क्योंकि उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने आप में परिवर्तन ज़रूर करें दोस्तों। आप अपने आप को चेंज करें, एक बदलाव लाएं, और बदलाव लाना एक बहुत ज़रूरी रहता है। जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको भी आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उसको जो वो कार्य है या फिर अपने जीवन में लोगों के प्रति जो जिस तरह प्रेम बांटना है उसको सबको प्रेम बांटना रहता है, नेचर से भी प्रेम करना रहता है, सभी के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाना रहता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति लोग को वो देने में लग जाती है, जिसको परमात्मा उसे रियलाइज़ करवाता है कि तुम इस संसार में किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए हो, तुमको सबके लिए प्रेम बांटना है, ऐसा उसको सीख रहता है दोस्तों। और उसका जो खुद का सेल्फ
बर्थ है उसको सिखाना रहता है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने आप का जो खुद का सेल्फ बर्थ है उसको ज़रूर सीखिए और परमात्मा के सानिध्य में जाइए। जब आप खुद ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और उसके जो मार्ग है उसको हर जो सिचुएशन है उसमें रहकर अपने जीवन में पेशेंस बनाते हैं, धैर्यता रखते हैं, तो जो वो धैर्य है, वो जो आपका शक्ति है, वो ईश्वर के माध्यम से ही रहता है। और डिवाइन फेमिनाइन रहती है, जब वो ईश्वर से जुड़ती है तो उनके जो मार्ग में जो बाधा रहते हैं उसको ईश्वर ही दूर करता है दोस्तों। चाहे किसी भी तरह की निगेटिविटी आता रहे उसके जीवन में, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बना देता है ईश्वर उसको कि चाहे उनके पास कोई नकारात्मक शक्ति हो या किसी की हिडन हो या फिर कोई छुपा कर चले, उनको इतना बैलेंस बना देती है, इतने उसके अंदर जो मन की शक्ति है उसको दे देता है और लोगों की पहचानने की शक्ति उसको ज़रूर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस जर्नी में आप अपना जीवन सक्सेस करें, आप अपने जीवन जो जर्नी है उसको चलकर पूरा कंप्लीट करें, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके जो काउंटर पार्टनर है वो भी नहीं समझ पाएगा कि हम इस जगत में आए हैं, वो किस कार्य से आए हैं। जब आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आप अपने अंतर ज्ञान को सुन नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन में बैलेंस नहीं रख पाएंगे, तो जो सामने वाले व्यक्ति है वो कहाँ से समझ पाएगा। और कभी कभी लोग इतने फेडअप हो जाते हैं कि उसको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसा ना सोचे दोस्तों, पूरी तरह आप परमात्मा के अधीन हो जाइए और सरेंडर करिए परमात्मा को। अपनी जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसको परमात्मा के सानिध्य रखिए, उससे कनेक्शन बनाइए अंतर आत्मा के ज्ञान से, और अपना जीवन उसके मार्ग पर ज़रूर चलिए, सच्चे मार्ग पर। और अपना बैलेंस जो है 3D लाइफ और जो अपना 5G लाइफ उसको बैलेंस बनाकर ज़रूर रखिए। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बराबर रखिए, तो आपके जीवन में जो जर्नी है वो सक्सेस होता है और पूरा भी ज़रूर होता है। दोस्तों, बर्थ को ज़रूर पहचानिए और बर्थ को पहचानते हुए अपने महत्व को देखिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ गाइडेंस में। अगर यह गाइडेंस आपको अच्छा लगता है तो जो लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिए, अगर इस प्रकार जर्नी में चल रहे हैं तो। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर करिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।